मेहनत मजदूर करते हैं, मजदूर। बहुत लोगों ने आईटी का एग्जाम दिया। डायरेक्शन अगर सही है ना, तुम्हारा हाफ ऑफ द गेम कंप्लीट। खान किसी को नहीं पता वो कैसे मरा, कब मरा, कहां दफन है। पाकिस्तान का सबसे महान राजा अशोक और वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया का सबसे महान चंगेज। जो कोई नहीं करेगा वो हम करेंगे। मन का एक सबसे गंदा रोग है, स्ट्रॉन्ग आदत उसकी यही है। अगर तुम्हें सिगरेट पिला रहा है तो इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस देगा कि मैं नेहरू जी पीते थे। यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो बड़ा प्यारा पैटर्न है। उसके थ्री फेसेस हैं। प्रीलिम्स, ये तो एग्जामिनेशन नहीं है, दिस इज नॉट अ एग्जामिनेशन, दिस इज रिजेक्शन, एग्जामिनेशन ऑफ रिजेक्शन। उसका दूसरा फेस है मेंस और उसका तीसरा फेस है इंटरव्यू। इस एग्जामिनेशन की सबसे प्यारी बात यह है कि तैयारी यहां से शुरू होती है, प्रीलिम्स की कोई तैयारी ही नहीं होती। तो तीसरी चीज है डायरेक्शन। भीष्म पितामह से बहुत लोग लड़े होंगे, अर्जुन से पहले, पर उनको पता नहीं था कि इनको मारना कैसे है। तो वो उसका कोच है अर्जुन का, कृष्ण, वो कहता तू टेंशन मत ले, शिखंडी को खड़ा कर दे। उसने शिखंडी को खड़ा कर दिया, पितामह ने हथियार रख दिए। अर्जुन पलटा पीछे कि भाई अच्छा नहीं लग रहा है। बोले आइटम सॉन्ग देखने आए हो, अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हारी बीवी की साड़ी खींची जा रही थी, ये भी बैठा हुआ था। वो तुम्हारा प्यारा सा बच्चा अभिमन्यु, वो जब मारा गया तो निकाल के तो लौट गया। ये तीसरी चीज है यूपीएससी की, डायरेक्शन। तुम्हारी डायरेक्शन अगर सही है ना, तुम्हारा हाफ ऑफ द गेम कंप्लीट है। मेहनत मजदूर करते हैं, मजदूर। बहुत लोगों ने आईटी के एग्जाम दिए होंगे, दे ही रहे होंगे, पर तुम लकी थे कि तुम्हें किसी ने डायरेक्शन बता दी, तुमने सही समय पे डिसीजंस ले लिए। और सबसे बड़ी बात कि उस नेचुरल फोर्स ने तुम्हारी मदद कर दी, और वो मदद ऐसे ही करती है। उसकी मदद करने का तरीका ऐसे ही है कि तुम तैयारी करने गए, तुम्हें ग्रुप बहुत अच्छा मिल गया, फाइटर टाइप का ग्रुप, 28 घंटा पढ़ने वाला, 4 घंटे सपने में भी लगा दिए। सो तुम्हें सीनियर्स मोटिवेट करने वाले मिल गए, तुम्हें लैंडलॉर्ड मिल गया, उसने कहा भैया ये मकान की चाबी लो, मैं तो अमेरिका जा रहा हूं। ये है फेट। ऐसे ही मदद होती है, ऐसे ही हेल्प होती है, कोई ऑब्स्टेकल नहीं। और कभी कभी तुम बहुत अच्छा बैकग्राउंड लेकर आए तैयारी करने, और तुमको क्लास में नॉर्थ कोरिया और ईरान मिल गया कि मोदी जी कौन सा आईआईटी गए थे। और तुम्हारे मन को जो तुमसे कराना होता है ना, उसको वो इतने प्यार से कन्विंस कराता है। सबसे स्ट्रांग आदत उसकी यही है। अगर तुम्हें सिगरेट पिला रहा है तो इतने स्ट्रांग एविडेंसेस देगा कि मैं नेहरू जी पीते थे। यही तो उसकी खासियत है, उसे तुम्हें जो कराना है वो इतने स्ट्रांग एविडेंसेस देगा, स्ट्रांग। अगर तुमसे ये कह दे कि यार रिक्शा वाला पीता है, तो तुम बड़ा ह्यूमिलेटेड फील करोगे कि अरे यार आईटी में रहे कि हम रिक्शे वाले वाली हरकत। लेकिन ऐसा नहीं कहता फिदेल कैस्ट्रो, तुम उसकी फोटो ले आओगे सिगार लगाए हुए, और कमरे में लगा के तुम ऐसे खड़े होकर देखोगे कि यार हम भी थोड़ा सा लग तो रहे। इसकी तैयारी यहां से होती है, यहां से, मेन से। मेंस मतलब फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट, यह है मेंस। यहीं से शुरू होती है, और इन दोनों को फ्रेम किया जाता है प्रीलिम्स के फैक्ट्स के क्वेश्चंस के रूप में। यह मेंस पहला स्टेप जो आईएएस का है वह है मेंस का। प्रीलिम्स इज अ प्रैक्टिस। और जब भी तुम्हारे मन की जो दूसरी सबसे खास आदत, सबसे शरीर की बीमारियां ट्रेस हो जाती है, मन की बीमारियां ट्रेस नहीं होती, क्योंकि वो कभी कभी उभरती हैं। तुमने पूरे साल तैयारी की, बड़ा मन उत्साहित रहा, स्ट्रांग रहा कि गैलेक्सी फाड़ के दूसरी गैलेक्सी में घुस जाएंगे, और जिस दिन एग्जाम देने का टाइम आया 24 घंटे नींद ही नहीं आई। मन का एक सबसे गंदा रोग है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट क्या करता है, कॉमन सेंस को मार देता है। प्रीलिम्स में अगर 10 लाख लड़के बैठते हैं तो इसमें 50,000 ऐसे लड़के होते हैं, 50,000, जो रियलिटी में मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं। 9,50,000 तो पापा कहे थे एक बार दे के देख लो, एक बार शादी करके भी देख लो, डायरेक्ट कर लो, कहीं फंस गए तो एक बार बच्चा पैदा करके भी देख लो। देखने वाली चीजें हैं ये। तो तुम तो कभी ये सोचो ही मत कि ये 10 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, 9 लाख को तो पता ही नहीं। एम्बिशन, एम्प्लॉयमेंट सबकी तलाश है,
एम्बिशन सबकी तलाश नहीं है, एन आईएएस इज एन एम्बिशन। लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों चीजों में। बहुत सारे लड़के हैं मिडिल क्लास के आते हैं, हमसे कहते हैं सर हमारी फैमिली हमें सपोर्ट नहीं कर सकती। कोई बात नहीं बेटा, कोई भी काम कर लो, कोई भी नौकरी मिले कर लो। भाई कलाम साहब भी तो पेपर वेंडर थे, पर पेपर वेंडर होने से उनके एम्बिशन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हुआ। इस एग्जामिनेशन में क्या होता है प्रीलिम्स में कि जितने लोग ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, इसमें सारा खेल 60 क्वेश्चन का होता है, 40 किसी को नहीं आते, 100 क्वेश्चन होते हैं, सिलेक्शन 60 पे होता है। ये 40 क्वेश्चन तो किसी को हवा नहीं लगती। 60 क्वेश्चन का मतलब क्या, 120 मार्क्स। मेरिट कितनी जाएगी, 105, 107, 1010, 60 पे आप सेफ। कुछ लोग जो है दूसरी गैलेक्सी वाले, वो इस 40 की तैयारी करते हैं, कहते जो कोई नहीं करेगा वो हम करेंगे। जीतना है और जीत कैसे भी होनी चाहिए। ये लड़ाई है, ये कॉलेज नहीं है, और लड़ाई का अपना सिद्धांत है। शिवाजी क्यों नहीं हारे मुगलों से, राजपूत हार गए क्योंकि राजपूत लड़ाई में इथिक्स लगा रहे थे उनके साथ जिनको इथिक्स की स्पेलिंग ही नहीं पता थी। मोहम्मद गौरी जमीन पे पड़ा था। सेंट्रल एशिया की टेरेन अलग है, वहां की ज्योग्राफी अलग है, वहां का इथिक्स अलग है। इंडिया का टेरेन अलग है, यहां की ज्योग्राफी अलग है। इंडिया का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, लिव एंड लेट लिव। सेंट्रल और वेस्ट एशिया, वहां का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, किल और गेट किल्ड। हिंदुस्तान का सबसे महान राजा अशोक, और वेस्ट एशिया सेंट्रल एशिया का सबसे महान चंगेज खान। किसी एरिया को कब्जा करता था तो ह्यूमन स्कल की मीनार बनाता था, ह्यूमन स्कल की, टू डेमोन्स्ट्रेट द ट्रेलर ऑफ चंगेज खान, ह्यूमन स्कल की मीनार। फिर जब वो इंस्पेक्शन करने आता था तो उसके साथ कोई नहीं जाता था। वाई? अगर उसको किसी भी स्कल में डिफेक्ट दिखाई पड़ा, इमीडिएट रिप्लेसमेंट, इमीडिएट, कि ये वर्मा जी का निकाल के लगा दो। चंगेज खान, किसी को नहीं पता वो कैसे मरा, कब मरा, कहां दफन है, आज तक नहीं पता। और उसके मरने के बाद 10 साल, नॉट 10 days, नॉट 10 months, 10 years, his entire empire was running smoothly. 10 साल, he was not on the throne. You can imagine his fear in his people. 10 साल पूरा एम्पायर उसका चलता रहा, किसी ने बगावत ही नहीं की, क्योंकि लोगों को पता था कि अगर लौट आया तो स्कल का ताजमहल बनवाएगा। अप्रोच अलग है दोनों जगह की। ये 40 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, जिस दिन प्रीलिम्स का पेपर होता है उस दिन हम जैसे लोगों को अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ करने पड़ते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं हिस्ट्री के, हमें ही नहीं पता। खुद तैयारी की, 20 साल से पढ़ा रहे हैं, और लड़कों को लगता है कि मास्टर तो ओमनीसिएंट है, और कहीं ना कहीं ईगो तो आ ही जाती है सामने, तो फोन ही स्विच ऑफ कर देते हैं। और अगर गलती से उठ भी गया तो 4 बार हेलो हेलो, हाँ हेलो सर, वो गुप्ता एम्पायर वाला, हाँ क्या कह रहे थे, अच्छा दुबे जी का लड़का भाग गया, अरे नहीं सर गुप्ता एम्पायर, फोन बंद कर। फिर हमें R&D करना पड़ता है उसमें कि ये कहां से पूछ लिया यार, इसको करना ही नहीं, ये कर, इस 40 पे तो ध्यान ही नहीं। आपको इस 60 क्वेश्चन के लिए लड़ाई लड़नी है। 60, ये 60 क्वेश्चन कौन है, जनरल क्वेश्चंस। इसमें 50 क्वेश्चंस या 40 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो जनरल क्वेश्चन होते हैं। जनरल मतलब क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेलेवेंसी। वो तब भी इंपॉर्टेंट थे, वो आज भी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।